अभी कुछ दिन पहले ही मसानी मोक्षधाम पर 95 साल की वृद्ध मां का चिता शव पर रखा रहा। 3 महीने प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर मां का शव 8 घंटे चिता पर रखा रहा। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि फिर एक बार इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। भाई की मौत के बाद 4 घंटे शव अंतिम संस्कार के लिए शव रखा रहा। दूसरी ओर 3 महीने एक भाई के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चलता रहा। आखिर में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में शव को रखवा दिया और मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश का पुलिस इंतजार कर रही है। लगता है कि अब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई, या यह कहें कि रिश्ते सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित हैं। मरने के बाद लावारिस लाश का भी लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं, मगर जब मरने वाला अपने पीछे अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर जाए और परिवार के लोग लाश का जायदाद को लेकर झगड़े, तो आप समझ लीजिए यह दृश्य कितना झकझोर देने वाला है। अब मथुरा में ऐसे मामले आए दिन सामने आते हैं। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के द्वारकापुरी का है। यहाँ एडवोकेट अशोक सिंह चौधरी लगभग 66 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। एडवोकेट होने के साथ अशोक चौधरी जाने कितने ही लोगों के लिए इंसाफ मांगने को लेकर लड़े होंगे, लेकिन उनके ही लाश इंसाफ मांग रही है, वह भी उन्हीं के परिवार के लोगों से, यानी सगे भाई बहन भाइयों से। उनकी मौत के बाद एक भाई व 3 बहनें एक दूसरे पर अशोक की प्रॉपर्टी को हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों के पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। दोनों ही पक्ष सबका अंतिम संस्कार करने पर अड़े रहे। मामले की जानकारी लगते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों ही पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस भी कोशिश करने के बाद हार गई। सबको पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। पुलिस ने सारा मामला प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा और मजिस्ट्रेट जांच के बाद न्यायालय का जो भी आदेश होगा उस आदेश का पुलिस इंतजार कर रही है। रिश्तों को कलंकित कर देने वाली यह घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली है। आखिरकार रिश्ते जीते जी होते हैं और मरने के बाद अपने ही लाश को अंतिम संस्कार से पहले प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगते हैं। वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद भी किसी का लेना देना नहीं है इसके साथ में, क्योंकि इससे सब लोग डरते हैं। तो सबने सोशल बाइकआउट कर रखा। न इससे कोई रिलेशन है किसी का, न शादी ब्याह किसी में आना जाना, कुछ भी नहीं है इसका, क्योंकि डरते हैं इससे। जहां भी जाए वहां मार पिटाई, उदम माँ के साथ मिसबिहेव करना। एक दफा माँ को उठा ले गया मंदिर तक, उन्हें धक्का देके गिरा दिया, तो काफी चोट वोट आई इनके बेचारियों के। यही इसकी मतलब स्थिति है कि किसी के साथ नहीं, सबके साथ मिसबिहेव करता है। बहन हो तो बहन के साथ, वो तो है पत्थर ईंट बरसाती है इसकी बीवी जो है, और बच्चे भी इसके दोनों ऐसे ही हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं भैया ऐसे जो क्रिमिनेशन वगैरह हो इसका हाथ ना लगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहते थे मेरा इससे हाथ मत लगाना। इससे पहले आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है? पहले हो चुकी है, रिपोर्ट भी रखी है भैया, जस्ट अभी हुई है। फिलहाल दीवार तोड़ी है इसने, और ये घर भी सही नहीं हो पाया इसी चक्कर में। माँ की स्थिति, माँ को खींचता नहीं करता है, न सेवा न कर, इसे मार दो और सब कुछ हो जाए। माँ की ऐसी हालत हुई है। ये द्वारिकापुरी। हाँ भैया। थाना कौन सा लगता है? थाना ये कौन सा? कोतवाली है भैया। ये देखिए इसके तोड़ने का। अच्छा, ये जो मामला है जी, ये एक्सपायर हुए हैं, आप कौन है ये भाई है मेरा बड़ा, एडवोकेट अशोक सिंह चौधरी। अच्छा, तो ये मामला क्या है कि दोनों में मतलब उनके परिवार में, आपके परिवार में विवाद चल रहा है? विवाद कुछ भी इसने, हम 2 बहन, वो 3 बहन और 2 भाई हैं, और इसने जो है पहले फादर को प्रॉपर्टी के लालच में मार दिया था पॉइजन देके। उसके बाद ये प्रॉपर्टी हुई पुलिस के जरिए, जो है पार्टीशन हुआ इसका, इसको मिल गया छोटे वाले को हिस्सा, और ये बड़े वाले के नाम है प्रॉपर्टी पूरी। इसको अभी 1 साल पहले ये दीवार जो लगी हुई है, इसको 1 साल पहले गिफ्ट किया है इसी को। अच्छा, योगेश को। उसके बाद इसने जनवरी में किया, शायद 7वें महीने में, अभी मेरे पास रिपोर्ट रखी हुई, कंप्लेंट दी थी, ये दीवार तोड़ दी इसने। दीवार तोड़ने का इसमें घुसना चाह रहा था। ये फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास इसके। अच्छा, मतलब ये इस वाले प्लॉट में? हाँ, इसमें घुसना चाह रहा था। ये है हिस्ट्री शीटर है, गुंडा है, इस पे वो चल रहा है, केसेस चल रहा है इस पे। अच्छा, तो अब ये बॉडी को क्यों नहीं लगने दे? बॉडी को ये है कि ना तो मेरी माँ चाह रही, ना हम लोग चाह रहे कि ये हमारा 2500 साल से, मेरे पापा को 25 हो गया ईयर्स जो एक्सपायर हुए, इसने मारा था जब। उसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है इसका, ना कोई जिन देवे ना मुर्दे में, किसी में भी नहीं है कोई आना जाना इसका।
वो जबरदस्ती अब घुस रहा है, ये दाह संस्कार करेंगे और हम इससे लेंगे। वो अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, कह रहा था कि हमारा अधिकार होता है, हमारा वंश है। हम इसको नहीं चाह रहे, हम इस प्रॉपर्टी को हम जो है गवर्नमेंट को देंगे। ना इसको जाएगी, इसको हिस्सा नहीं, इसका हिस्सा उसको मिल चुका, ये अपने हिस्से में रहा। और जो भाई की जो एक्सपायर हुए जो उनकी प्रॉपर्टी है वो हम गवर्नमेंट को देंगे रिटर्न में। संस्कार क्यों नहीं हो रहे, क्या क्या संस्कार इसलिए नहीं हो रहे, वो घर में घुसेगा और मेरे माँ नहीं चाहती, मेरा भाई नहीं चाहता और मेरी बहनें नहीं चाहती। ये इतने बदतमीज किस्म के हैं कि ये 1 सेकंड में नहीं निकलेंगे, ये 2 दिन नहीं होंगे कि मेरी माँ को और सबको निकाल के फेंक देंगे। ये ऐसे मेरे फादर के टाइम के था। पहले भी ऐसा हो चुका है? हाँ जी, कई बार हुआ इसने, कई बार शादी नहीं की थी क्या? इसने हुई थी, इनका डिवोर्स हो गया था, वो भी इसके कारण हुआ था। इसने उधम माजिया की थी, वो एडवोकेट थी, वो भाभी जो है वहाँ रोज कूदता था यहाँ पे। ये क्या मामला है? ये मामला है, मेरे भाई एक्सपायर हुए हैं, तीनों बहनें लालच में आकर दाह संस्कार नहीं करने दे रहे हैं, डेड बॉडी तक जाने नहीं दे रहे हैं। एक बहन इस भाई की प्रॉपर्टी के लिए मेरठ से अपने ससुर को झूठे मुकदमों में फंसाकर, बलात्कार जैसे मुकदमों में फंसाकर वो यहाँ कृष्णानगर रह रही है। और यहाँ पर क्या नाम है, और यहाँ पर भाई के पास में माताजी रहती हैं, तो उनके पास बीच बीच में आती रहती है, जिसने कि सबसे ज्यादा अड़ंगा डाला है। उनके मिट्टी 7-8 घंटे हो गए रखे हुए, दाह संस्कार की स्थिति को पैदा नहीं होने दे रही है। तो उनके बच्चे नहीं थे क्या? उन्होंने शादी नहीं भाई साहब ने शादी की थी, परिवार की बहनों के द्वारा ही विवाद कर तलाक की स्थिति पैदा कर दी गई, तलाक हो गया, इश्यू उन पर कोई हुआ नहीं। कहाँ? मामला ये है, वो लोग संपत्ति के लिए, हमें संपत्ति से कोई मतलब नहीं रख रहे हम। हमारा अपने भाई के दाह संस्कार से सामाजिक स्तर जो एक भाई के प्रति होता है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो लोग ये कह रहे हैं हम आने नहीं देंगे, हम छीने नहीं देंगे, हम भाई के दाह संस्कार को मैं मौजूद नहीं होने देंगे। जैसा कि अभी कोतवाल साहब ने बताया है कि मॉस्टर में बॉडी रखवाई जा रही है और सिटी मजिस्ट्रेट साहब या कोर्ट का जो भी आदेश दाह संस्कार के लिए होगा वो किया जाएगा।